फालूदा मैगी वाला। एक गांव में धानुष नाम का एक बुढ़ा आदमी रहता था। उसका एक मैगी ढाबा था। वो मैगी बनाकर लोगों को खिलाता था, जिससे उसका घर चलता था। धानुष के हाथ की मैगी पूरे गांव में फेमस थी। लोग दूर दूर से उसके पास मैगी खाने के लिए आया करते थे। फिर एक दिन, बेटा रॉकी, अब तो कोई काम कर ले। आखिर कब तक मैं यूं ही मैगी बेचकर तेरी परवरिश करूंगा? जब तक आप हो दादाजी, तब तक मुझे काम करने की क्या जरूरत? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या तेरा मन नहीं करता कि तू अपने बूढ़े दादा का काम संभाल कर मुझे थोड़ा सा आराम दे दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपकी उम्र ही क्या है? स्वीट 60। आप तो मेरे प्यारे दादाजी हैं। वैसे दादा, मुझे बाइक चाहिए थी। बेटा, खुद कमाओ, खुद खरीदो, वरना वो साइड में मेरी पुरानी साइकिल रखी है, उसी को चलाओ। अरे दादा, ये नोकिया 1200 से भी पुरानी जमाने की साइकिल है। मेरे दोस्त देखेंगे तो हंसेंगे इस पे। हंसते हैं तो हंसे, वरना दोस्त को ही कह दे बाइक दिलाने को। अब आप मुझे ताने मार रहे हो, मैं सब जानता हूँ। नहीं दिलानी बाइक तो ना दिलाओ, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। फिर रॉकी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वहीं ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर अचानक से एक दिन दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। ओ माय गॉड! देखा दादू, आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। और रखूं भी कैसे? तेरा ख्याल करके ही मेरा दिन बीत जाता है। अच्छा, ठीक है, अब इतना सेंटी मत मारो यार। बेड रेस्ट करो, मैं अब काम करूंगा। फिर रॉकी ढाबे पर जाता है। मैंने दादू को तो कह दिया, लेकिन मुझे तो मैगी बनाना भी नहीं आता। तभी वहाँ दादू अपने बचपन के दोस्त श्यामा के साथ आते हैं। दादू, आप यहाँ कैसे? बेटे, ये देख, ये मेरे बचपन का दोस्त है। इसे ना तेरे हाथ की मैगी खाने का मन हुआ, इसीलिए मैं इसके साथ चला आया। वो क्या है ना, मैं तो हमेशा मैगी बनाता हूँ। आज तेरा पहला दिन है ना, तो सोचा कि आज इसे तेरे हाथ की मैगी खिलाऊं। लो, आज तो दादू इज्जत का फालूदा करवाए बिना नहीं मानेंगे। फालूदा? ओह, आइडिया। तभी रॉकी को फालूदा के नाम से बहुत जबरदस्त आइडिया आता है। दादू, डोंट वरी, ऐसी मैगी बनाऊंगा ना कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तेरे हाथ के खाने के लिए उंगलियां क्या, मैं तो हाथ भी खा जाऊंगा। जस्ट जोकिंग। चल अब जल्दी से मैगी बना कर ला। हम दोनों बुढ़े इधर बैठकर बातें कर रहे हैं, और बुढ़ापे में करोगी भी क्या? फिर रॉकी फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर फालूदा मैगी तैयार करता है और ग्लास में उसके दादू और उनके दोस्त को सर्व करता है। अरे धानुष, तू तो मैगी प्लेट में लाता था ना, ये तेरा पोता ग्लास में सेवई लेके आया है क्या? नहीं अंकल, ये ना फालूदा मैगी है, खाकर तो देखिए। तभी श्यामा और धानुष रॉकी की फालूदा मैगी खाते हैं और उन्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। देखा श्यामा, मेरा पोता कितना टेस्टी मैगी बनाता है। हाँ धानुष, यह तो तुझसे भी ज्यादा होशियार है। आखिर पोता तू मेरा ही है ना। फिर दोनों रॉकी की खूब तारीफ करते हैं। वहीं रॉकी की फालूदा मैगी की बात पूरे गांव में फैल जाती है और लोग उसकी फालूदा मैगी खाने के लिए आने लगते हैं। वहीं गांव वालों को भी रॉकी की फालूदा मैगी बहुत पसंद आती है, जिसकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। मेरा पोता मेरे मैगी वंश को जरूर आगे लेकर जाएगा, क्यों बेटा? जी दादाजी। फिर दादू लोगों को मैगी बनाकर खिलाते और रॉकी फालूदा मैगी। ऐसे ही दोनों दादा पोता खूब तरक्की करते हैं। वहीं रॉकी को भी जीवन में पैसे और नाम कमाने का सही रास्ता मिल जाता है। भूमिगत बम्बू पैसा हाउस। एक गांव में देवानंद कहकर एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसी गांव में जीवा कहकर एक गरीब आदमी होता है। उसके पास घर नहीं था, जिस कारण वो अपने परिवार के साथ सेठ के यहाँ रहकर ही उनकी गुलामी किया करता था। इसके बदले में सेठ और सेठानी उन लोगों को बहुत दुख देते थे। एक बार की बात है। क्यों रे कलमुही,
खाती तो थाली भरकर है और तुझसे पोछा तक नहीं मारा जाता। 1 घंटे से बस यही कर रही है। घर में और भी काम है, जल्दी कर, हाथ चला। वहीं विभा की बेटी सुब्बू श्रेया के खिलौने से खेल रही होती है। अरे ओ भिखारन, छोड़ मेरा खिलौना। बड़ी आई मेरे खिलौने से खेलने वाली। जानती भी है कितने महंगे हैं। इतना तो तेरे पापा जिंदगी में नहीं कमा सकते जितने का ये खिलौना है। तभी सुब्बू रोते हुए वहां से अपने पिता के पास जाने लगती है तो देखती है कि अरे ओ जीवा, ठीक से साफ कर। देख अभी भी कितने गंदे हैं ये जूते। देख कितनी धूल जमी है इन पे। मालिक, अच्छे से साफ कर देता हूँ। फिर जीवा देवानंद के पैरों के जूते साफ करने लगता है, जिसे देखकर सुब्बू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं रात के समय जब तीनों देवानंद के घर के पीछे की कोठरी में सोने जाते हैं तो पापा, हम इन लोगों के यहाँ इतनी जिल्लत की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? और कुछ कर भी तो नहीं सकते ना बेटी। हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास तो घर भी नहीं है। जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे बेटा? आपका कहना सही है जी, लेकिन अब हमसे ये जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती। वो सेठ आपको सताता है, सेठानी मुझे, और तो और हमारी एक मासूम सी बच्ची है, उसे भी चैन से जीने नहीं देते। सेठानी की वो चुड़ैल सी बच्ची मेरी बेटी का जीना हराम किए रहती है। कह तो तुम दोनों सही रही हो। इनके यहाँ गुलामी करने से अच्छा तो हम भूखे मरें, वही अच्छा है। फिर उसी रात जीवा देवानंद की हवेली से रातों रात अपने परिवार को लेकर गांव से बाहर जाने लगता है। तभी वो सड़क किनारे देखता है कि एक आदमी ठंड से ठिठुर रहा होता है कि तभी जीवा की बेटी अपने पिता का शॉल ले जाकर उस बाबा को ओढ़ा देती है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। इतनी रात को तुम सभी कहाँ जा रहे हो? देखकर तो तुम भी बेसहारा लगते हो। अगर गांव से बाहर जा रहे हो तो कच्ची सड़क से जाना, वो रास्ता सही रहेगा। जी शुक्रिया बाबा। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। ए जी, कच्ची सड़क की तरफ तो कोई नहीं जाता, वहां जाना सेफ तो रहेगा ना? उस बुजुर्ग ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना भाग्यवान। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी जीवा के पैर से कुछ टकराता है। क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? यहाँ कुछ है भाग्यवान। तभी वो देखते हैं कि वहां जमीन के अंदर से एक गुप्त दरवाजा होता है। पापा पापा, चलो ना अंदर जाकर देखते हैं, अगर कुछ मिल गया तो ठीक ही है। हाँ, रात रुकने भर की जगह मिल जाए बस। फिर तीनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन के अंदर वहां एक गुप्त बम्बू पैसा घर होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वाह पापा, ये देखो जमीन के अंदर घर, ऊपर से यहाँ तो पैसे ही पैसे हैं। हाँ बेटी, लेकिन ये हमारे नहीं हैं। हम बस रात रुककर यहाँ से निकल जाएंगे। तभी घर से एक आवाज आती है। जीवा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख बर्दाश्त किए, अब और नहीं। अब से ये घर तुम्हारा ही है। बस तुम्हें इस पैसों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना होगा, जिससे तुम्हारा और गांव का दोनों का भला हो सके। इसके बाद फिर जीवा और उसका परिवार उस बम्बू पैसा हाउस में रहने लगते हैं और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से आधा पैसा वो गांव के गरीब लोगों में दान कर देते हैं और आधे पैसों से खुद का भरण पोषण करते हैं, जिससे उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है और वो खुशी से जीने लगते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।